हाँ जी। नमस्कार। जय हिंद। सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? देखना जरा, यहीं तक हुआ था लास्ट में उस दिन। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। मुन्ना भैया के साथ ठीक नहीं किया। मुन्ना भैया के साथ तो ठीक होता ही नहीं है, ना मिर्जापुर में हुआ ना यहाँ ठीक हुआ है भाई। चलो, अब फटाफट जल्दी से शुरू करते हैं कहानी को। और हमने लास्ट में जो टॉपिक किया था वो कहाँ तक किया था? यहाँ तक, लेटस वाला किया था, है ना। अब इसके बाद फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये कुछ वर्ब होती हैं जो अपने पीछे क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं। यहाँ दो ही लिखी हुई हैं, वैसे ये चार वर्ब हैं। इनमें से ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसके पीछे क्या देता है? एडजेक्टिव, क्योंकि इन वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। शुरू में रहेगा नाउन या प्रोनाउन, ये है इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर? एक्टिव की। कैसे पहचानोगे? सबसे पहले दिया होगा आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है नाउन या प्रोनाउन। फिर दिया होगा वर्ब, और फिर दिया होगा एडजेक्टिव। इन चारों में से कोई वर्ब दी हुई होगी। ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? तो देखो, सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? आ जाओ। बड़े आराम से चलूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है अब धीरे धीरे यहाँ पे ना। तो सबसे पहले आपको नाउन प्रोनाउन एज इट इज रखना है जो ऊपर दिया है। फिर उसी के हिसाब से इज एम आर वॉज वर, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर। और फिर उसके बाद एडजेक्टिव को रख दोगे एज इट इज। फिर उसके बाद कंजक्शन लगाओगे व्हेन। और फिर जो वर्ब दी है उसी की कौन सी फॉर्म लगा दोगे? थर्ड फॉर्म। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका है नाउन प्रोनाउन, इज एम आर वॉज वर, एडजेक्टिव, व्हेन। सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहले आप लगा दोगे इट या दे। और उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो इज एम आर यानी कि प्रेजेंट में है, और पास्ट में है तो वॉज वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो व्हेन और वर्ब के बीच में क्या लगा दिया? इट या दे। और इट या दे के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? इज एम आर वॉज वर्ब में से। सिंगुलर होगा तो इट, और प्लूरल होगा तो दे। इन दोनों में से एक आएगा। अब मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल है द सरफेस फील्स स्मूथ। तो सबसे पहले हमने सरफेस लिख दिया। अब सिंग प्रेजेंट है, सिंगुलर है, इसीलिए इज लिख दिया। द सरफेस इज, एडजेक्टिव आ जाएगा स्मूथ, व्हेन, फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट। इसी का दूसरा तरीका बनाने का क्या है? व्हेन फेल्ट अगर नहीं लिखना, पेपर में ऑप्शन नहीं है, तो बनेगा व्हेन इट इज फेल्ट, जब इसे महसूस किया जाता है। अब ये इट किसके लिए आया? सरफेस के लिए आया। सिंगुलर है तो इट। साथ के साथ लिखते रहना, इसका ये तरीका भी है। दूसरा मेथड भी सामने ही दिया हुआ है। ठीक है। ब्राइटनेस अभी बढ़वा देता हूं, पहले वो बच्चा भी गया हुआ कहीं। दूसरा एग्जांपल, अ मैंगो टेस्ट डिलीशियस। तो अ मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड। इस बार इसने इट इज लगा के दिया हुआ है। अगर पेपर में इट इज ना आया तो सीधा ऑप्शन आएगा व्हेन टेस्टेड। तो दोनों ऑप्शन बन जाएंगे, व्हेन इट इज टेस्टेड या बनेगा व्हेन टेस्टेड। इन दोनों में से कोई ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसका मुझे बना के दिखाओ जल्दी से, क्या बनेगा पैसिव वॉइस। लिखो, सेंटेंस लिखो। द सूप स्मेल्स सॉर, SOUR, तीखा। इसका बनाओ। और फिर एक और बनाना, दोनों का बनाओ। क्विनाइन, क्विनाइन टेस्ट बिटर। दोनों एग्जांपल दे दिए, दोनों का बताओ।
देखो क्या बनेगा इसका, द सूप इज सॉर, एडजेक्टिव आ जाएगा, व्हेन इट इज स्मेल्ट, और इट इज हटा दोगे तो सीधा बनेगा व्हेन स्मेल्ट। अब ये क्विनाइन वाला बनाओ, अरे यार इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देना थोड़ी सी। क्विनाइन टेस्ट बिटर का क्या बनना है, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये बन गया। चलिए वो हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब आते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, आ जाओ। अगले टाइप में बच्चों तुम्हें मैं पहले ये वाला सिखा रहा हूं, उसका एक कारण है, रीजन है, कराऊंगा ये वाला भी जो पीछे छोड़ा है, पहले ये वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा सेंटेंस देयर से शुरू हो जाएगा, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा नाउन जो भी होगा यहां पर, फिर आएगा इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में ये इतना एज इट इज रहेगा, ऊपर का यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। बदलाव किसमें होगा, 2+V1, 2+V1 का आप क्या बना दोगे, 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो किस में चेंज हो रहा है, 2+V1 का 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दो, ज्यादा हो गई। चलो एग्जाम्पल देखो पहला, देयर इज नो टाइम टू लूज, तो देखो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, टू लूज का हो जाएगा टू बी लॉस्ट, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, टू स्प्रेड का हो जाएगा टू बी, अच्छा टू स्पेंड का हो जाएगा टू बी स्पेंट, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, टू रीड का हो जाएगा टू बी रेड, देयर इज नथिंग टू आस्क, पूछने के लिए कुछ नहीं बचा। अब इसका कैसे बनाओगे, देयर इज नथिंग, आगे क्या करें, टू आस्क, इसका क्या होगा, टू बी आस्क्ड, पूछे जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ये तो बना हुआ है, देयर इज नथिंग टू बी आस्क्ड। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको बनाओ, लिखो देयर वॉज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं था, इसका बनाओ देयर वॉज नथिंग टू से। देयर इज नथिंग टू से, तो इसका क्या बनेगा, देखो अब यहां पर वॉज है ना, तो वॉज ही रहेगा, तो इसका बनेगा देयर वॉज नथिंग टू बी सेड, तो टू से का क्या हो जाएगा, टू बी सेड। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आ जाओ अगले टाइप पे, ये यहां से खत्म हुआ, अगला टाइप है नेक्स्ट। अगर आपका सेंटेंस इट इज टाइम या इट वॉज टाइम है और फिर देता है 2+V1 और इसके पीछे देता है ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इट इज टाइम, इट वॉज टाइम, एज इट इज रहेगा, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, बस प्रपोजिशन फॉर आ जाएगी और इस फॉर ऑफ प्रपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाएगा
और 2+v1 का खेल आप जानते ही हो कैसे खेला जाता है, 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो क्या क्या चेंज हुआ इसमें। फॉर आ गया आगे, पहले फॉर आ गया, फिर फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, और इस 2+v1 को लास्ट में ले गए 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इट इज टाइम टू कुक फूड नाउ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इट इज टाइम तो एज इट इज रहेगा, इट इज टाइम। अब ये ऑब्जेक्ट आगे लाने के लिए हमें फॉर लगाना पड़ेगा, इट इज टाइम फॉर फूड टू कुक का क्या हो जाएगा, टू बी कुक्ड, और नाउ का नाउ, नाउ का देन मत देना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। इट इज टाइम टू मीट हर, तो इट इज टाइम टू बी मैट। अगला लिखो, इट इज हाई टाइम टू क्लीन द इन्वायरमेंट, इट इज हाई टाइम टू क्लीन द इन्वायरमेंट। बनाओ इसका क्या बनेगा। नेक्स्ट एक और बनाओ, इट इज टाइम टू राइट अ बुक। दोनों को बनाओ। इट इज हाई टाइम, देखो क्या बनेगा इसका, इट इज हाई टाइम फॉर द इन्वायरमेंट टू बी क्लीन्ड। ठीक है भाई। अगला, इट इज टाइम फॉर अ बुक टू बी रिटन। देखो दोनों बन गए होंगे, है ना। तो ये वाला भी बिल्कुल आसान हो गया, आपके समझ में आ गया होगा कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक। अगला टाइप है ड्यूटी वाला। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको एक्टिव में दिया होगा इट इज या इट वॉज ऐसा करके, फिर एडजेक्टिव दिया होगा योर माई हिज देयर, ठीक है, और उसके बाद वर्ड आएगा ड्यूटी। ठीक है, जिस ड्यूटी को आप किस में बदलोगे, रिक्वायर्ड में। ड्यूटी किस में चेंज होगा, रिक्वायर्ड में। और उसके बाद आएगा 2+v1। यहां 2+v1 का 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करना, यहां 2+v1 को एज इट इज चेंज करना है। क्या करना है, एज इट इज चेंज करना है। बस क्या करना है, जैसा एडजेक्टिव हो वैसे ही सब्जेक्ट बना देना। जैसे योर है तो उसका यू, माई है तो उसका सब्जेक्ट आई, हिज है तो उसका ही, अगर यहां पर हिज की जगह हर होता तो उसका आ जाता शी, और उसी के अकॉर्डिंग लगा दोगे इज एम आर वॉज वर, और ड्यूटी को किस में बदल दोगे, रिक्वायर्ड में, और 2+v1 एज इट इज ऐड हो जाएगा। इसमें 2+b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे। पहला, इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ, चाय बनाने की तुम्हारी ड्यूटी है। तो अब यहां पर योर ड्यूटी था ना, तो इसीलिए हमने योर किया, तो यू आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और बस आगे का सीधा चेंज कर दो, टू मेक टी नाउ एज इट इज। अब जैसे इट इज आर, आर ड्यूटी का मतलब है आर का क्या होगा, वी, तो बनेगा वी आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द पुअर, ये एज इट इज आ जाएगा। जैसे इट इज हर ड्यूटी टू सपोर्ट मी,
बनाओ इसका, इट इज हर ड्यूटी टू सपोर्ट मी, और एक बनाओ इट इज देयर ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क। दोनों सेंटेंस बनाओ। हाँ, सपोज्ड भी लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। बनाया भाई? पहला क्या बनेगा? हर ड्यूटी, तो शी इज रिक्वायर्ड टू, और आगे सेम। देयर ड्यूटी, तो दे आर रिक्वायर्ड टू, और आगे सेम। ठीक है, तो ये भी आसान हो गया होगा आपके लिए बिल्कुल, इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब आता हूं मैं, एक टाइप लेता हूं पीछे का जो मैंने छुड़वाया है, ये आ जाओ। मेक कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन ना करके ऑब्जेक्ट से एक्शन करवाता है, उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। जिसमें खुद एक्शन ना करके ऑब्जेक्ट से एक्शन करवाया जाता है, उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है कि ये एक्टिव वॉइस में तो अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव वॉइस में लेगा टू प्लस V1 इन्फिनेटिव। तो पैसिव में टू लग जाएगा, ये बस बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके अलग से लिख दी है। स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे? देखो, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेक वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट वन आगे, फिर मेक के हिसाब से टेंस जैसा होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस V1 का क्या करना है तुम्हें? 2 प्लस V1 करना है। ये देखो, V1 का क्या करना है? 2 प्लस V1 करना है, और उसके बाद आ जाएगा यहां पर जो ऑब्जेक्ट टू दिया है ना, वो ऑब्जेक्ट टू बाद में, और बाय सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ठीक है जी, तो कुछ नहीं किया हमने, हमने ऑब्जेक्ट वन को स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है, और इस V1 का 2 प्लस V1 बना दिया। बस इतना सा खेल हमने करना था इसमें। एग्जाम्पल के रूप में, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस। टीचर ने स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे? देखो, द स्टूडेंट्स वर मेड टू प्रैक्टिस मैनी क्वेश्चंस बाय द टीचर। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो स्टूडेंट था वो आगे ले लिया। ठीक है, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट से करवाया, तो टीचर ने करवाया तो सब्जेक्ट हो गया, तो लास्ट में चला जाएगा, जिससे करवाया वो स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है, अब वहां पर प्रैक्टिस था तो यहां पर टू प्रैक्टिस। पेपर में ये वाली बात बहुत काम की है, तो V1 का 2 प्लस V1 होगा। ठीक है, ये वाला बनाया हुआ है उसने, हिज वाइफ हैज मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स। उसकी पत्नी ने, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट वन, ये हो गया V1, और ऑल द क्लोथ्स हो गया ऑब्जेक्ट टू। तो सबसे पहले हमने इसको उठाना है, तो ही हैज, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही हैज बीन मेड, वॉश का टू वॉश, क्या? ऑल द क्लोथ्स बाय हिज वाइफ। पिताजी ने मुझे दौड़ाया, फादर मेड मी रन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर दौड़ाया। तो इसका बनाना है पैसिव वॉइस। अब लगा लो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन को उठा लो,
राजीव, ये बना तो रखा है, राजीव वॉज मेड, पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज मेड। रन का क्या हो जाएगा, टू रन हो जाएगा। कितना दौड़ाया, 2 किलोमीटर्स, किसके द्वारा, बाय राजीव, राजीव के द्वारा, सॉरी बाय फादर, फादर के द्वारा। तो ये बन गया बिल्कुल आसान। अब 2 एग्जाम्पल हैं, इनको बनाओ। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो सबसे पहले मी आ जाएगा, तो मी का क्या बनेगा, आई। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, मेक थर्ड फॉर्म मेड, आई वॉज मेड। लाफ का टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। अब यहां ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो, किसके द्वारा, बाय हिम, ये बन गया। ऐसे इसका बनाओ, ही आई मेड हिम क्राई। तो सबसे पहले हिम का क्या बनेगा, ही वॉज मेड, क्राई का क्या हो जाएगा, टू क्राई, बाय मी, ये बन गया। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं और इसको अच्छे से समझने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल मैं कहां लिखूं तुम्हारे लिए, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो फटाफट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लिखो। दे मेड मी पेंट द कार, उन्होंने मुझसे कार पेंट करवाई। देखता हूं कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। सर उसमें ड्यूटी कहां गया, बेटे उसमें ड्यूटी को ही तो बदला हमने, ड्यूटी को हमने चेंज कर दिया किसमें, रिक्वायर्ड में। V3 नहीं होगा सर इसमें, बेटा इसमें V3, ये मेड ही तो है, इसका ही तो थर्ड फॉर्म V3 कर दिया हमने। टू क्राइड मत कर देना, कभी टू प्लस वो लगा दो, वो V1 ही रहेगा। मनु चहर, ये सही है इसका आंसर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, यहां से ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या बनाऊंगा मैं, आई, पास्ट है तो वॉज, थर्ड फॉर्म मेड, आई वॉज मेड। पेंट का टू पेंट, V1 का टू वी प्लस V1, टू पेंट क्या, टू पेंट द कार, किसके द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा। ठीक है जी, उनके द्वारा एक कार पेंट करवाई गई। एक एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, लिखो। शी मेड अस डांस, उसने हमसे डांस करवाया, उसने हमें नचाया। शी मेड अस टू डांस। अब बताओ क्या बनेगा इसका, शी मेड अस डांस। देखो क्या बनेगा, शी मेड अस डांस, तो अस का क्या हो जाएगा, वी, वर मेड टू डांस
बाय हर। देखना, मैच करना। ये बनाओ, आई मेड देम लर्न वोकेबलरी, मैंने उनसे वोकेबलरी लर्न करवाई। क्लास रुक रुक कर चल रही है, चेक करना भाई।
हाँ जी, बनाया भाई, दिखाना जरा क्या बनाया इन्होंने, कमेंट देखो। आओ भाई आओ, देखो जरा, आई मेड देम लर्न वोकेबलरी, तो क्या बनेगा इसका, दे वर मेड टू लर्न वोकेबलरी बाय मी। मैच करना जरा। हम्म, चलो तो वो हो गया भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगला टाइप, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो रहा है। चलो मैं एक बार चेक करवाता हूँ, मैसेज डालता हूँ आज कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों बंद हो रहा है। देखो, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिनमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस ये सब दिया जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जिसमें कि पहला टाइप है रिक्वेस्ट। अगर आपके एग्जाम में एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली से कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो फिर उसका पैसिव वॉइस आप, ये वीबी का मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाएगा, और फिर यहां पर टू लगा देंगे आप, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना सा काम करना है आपको। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि पहला है प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी सहायता करो, तो प्लीज को हटा के क्या बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड, ईडी लगा देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी आउट, टू लगा आगे पूरा सेम कॉपी करना है। काइंडली पोस्ट द लेटर, तो काइंडली का क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। गिव मी वन मोर समोसा, कृपया मुझे एक और समोसा दो प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वन मोर समोसा। प्लीज और काइंडली नीचे नहीं आएगा, प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसी की जगह हमने क्या लेना है, रिक्वेस्टेड। प्लीज कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। प्लीज कीप क्वाइट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, तो ये यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे भाई समझ में। नेक्स्ट अगला, तो ये था आपका रिक्वेस्ट वाला। अब आता है दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में टाइप टू,
ऑर्डर और कमांड वाला। कौन सा? ऑर्डर या कमांड। अगर आपके सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिया होगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? या तो यू आर कमांडेड करोगे या यू आर ऑर्डर्ड करोगे, इनमें से कोई एक काम करना है। दूसरा तरीका है आप इसे लेट से भी बना सकते हो। तो इसके दो तरीके हैं इसको बनाने के, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है क्लोज द डोर व्हेन यू लीव, जब तुम जाओ तो दरवाजा बंद कर देना। इसको तो छोड़ सकते हो क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ये है इंपेरेटिव वाक्य, क्लोज द डोर। तो इसका पहला तरीका है यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, और दूसरा तरीका है इसका लेट द डोर बी क्लोज्ड। देखो ये रहा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगला सेंटेंस है शट द विंडो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो या लेट द विंडो बी शट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर या लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। एक एग्जांपल मेरी तरफ से लिखो। वॉश द डिशेस, बर्तनों को धो। टेस्ट नहीं खुल रहा है, मैं अभी डाल देता हूं वहां पर। क्या बोल रहे थे? हम्म। देखो क्या बनेगा, लेट द डिशेस बी वॉश्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश द डिशेस। देखो बना के नहीं बना। हो गया भाई, यहां तक हो गया, कंप्लीट हो गया ये। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो टाइप 3, अगला टाइप है एडवाइस या फिर सजेशन। या तो एडवाइस या फिर सजेशन। आज का ये लास्ट टाइप है। ठीक है भाई, चलो एक्टिव वॉइस में आपको क्या दिया होगा? एक्टिव वॉइस में देगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड, या फिर दूसरा है ऑब्जेक्ट पहले ले आओगे
ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मॉडल शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सजेशन और एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल शुड यूज हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस है हेल्प दोज हु आर इन नीड, जो लोग सहायता में हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनको सहायता की जरूरत है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, यू आर, यू आर दिया भी होगा आगे, ये रहा, यू आर एडवाइज टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, या दोज हु आर इन नीड शुड बी हेल्प्ड। दूसरा तरीका ये है क्विट एल्कोहल, एल्कोहल छोड़ दो, तो यू आर एडवाइज टू क्विट एल्कोहल, या एल्कोहल शुड बी क्विट, एल्कोहल को छोड़ दिया जाना चाहिए। हेल्प द नीडी वुमेन, जरूरतमंद महिला की सहायता करो, द नीडी वुमेन शुड बी हेल्प्ड, या यू आर एडवाइज टू हेल्प द नीडी वुमेन। आप इसमें बस एक एग्जांपल मेरी तरफ से लिख दो, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। इस हेलो, देखना से आवाज आ रही है, हेलो 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 नहीं आई ना, आ तो रही है, हाँ भाई आ रही है आवाज, आ तो रही है, ठीक है क्लियर है। अब बताओ जरा क्या क्या दिक्कतें हैं तुम्हारी, सारी नोट करके भिजवाता हूँ, यहां तक ही रिवाइज करना, क्योंकि फिर ज्यादा तुम रिवाइज कर नहीं पाओगे ना एक दिन में। बताओ भाई क्या क्या है जरा, प्रैक्टिस कब से होगी, तुम्हें बताया था मैंने 5 दिसंबर से प्रैक्टिस हो जाएगी, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, ऐप बार बार बंद हो जाता है, प्रपोजिशन हो चुका है बेटा इसमें, एप्लीकेशन बंद हो रहा है, ठीक है, ये तो मैं रेफर कर दूंगा अभी। इसके अलावा दूसरा बताओ,
टेस्ट ओपन नहीं हो रहा तो वो तो उसी का काम है। एप्लीकेशन वाले अब कमेंट मत करो, नहीं तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। कंजक्शन भी डली है, सेकंड वाली नहीं हुआ होगा बस। हाँ, आज नाइट वाली क्लास होगी क्या? 10 बजे 10 PM पे, 10 PM। और हाँ, वोकैबुलरी कराऊंगा 10 PM पे, लिख लेना पहले से ही, क्योंकि स्पीड में चलूंगा फटाफट। ठीक है, एडवर्ब अभी नहीं हुआ, एडवर्ब तो हो जाएगा। टेस्ट में आंसर की कभी गलत आती है। पहले वाले में चलो टेस्ट के आंसर की भी चेक करवाएंगे। प्रपोजिशन हो गया, उसमें जाके चेक करना। पुराने टेस्ट पेपर, कौन से टेस्ट पेपर पुराने हैं, जरा मुझे ये वाला बताओ। ऐप ओपन नहीं होता। एप्लीकेशन का तो देखो जितना पॉसिबल है वो लोग करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगली बार से एप्लीकेशन हम चेंज ही कर देंगे, क्योंकि इन लोगों से चल नहीं रहा काम। इतना बार इन लोगों को समझाया इतने लंबे समय से, और पहले ही बताया था कि क्राउड होगा एप्लीकेशन पे, लेकिन बेटे बुक बुक का टाइम नहीं है। बुक 1 महीना बचा हुआ है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। कौन से टेस्ट पेपर डले हैं इसमें ये बताओ। पीडीएफ डाल दिया सिनोनियम का? सिनोनियम का पीडीएफ अपलोड हो गया। 5 तारीख से जब प्रैक्टिस कराऊंगा, जो 5 दिसंबर से प्रैक्टिस होगी, आप उस अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू करना, ठीक है, इंग्लिश के। तो तुम्हें कौन से वाले, कौन से मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ये बताओ, जो तुम्हें ये लग रहा है कि पुराने वाले हैं। कंजक्शन की एक पीडीएफ सॉल्व करानी बाकी है। रोहित कश्मीरा, प्रेपोजिशन कब हुआ है सर? देखो कुछ बच्चों का प्रेपोजिशन छूट गया है, वैसे मैं प्रेपोजिशन पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों का जो प्रेपोजिशन है वो चैप्टर छूट गया है। जिनका छूट गया है उनका मैं कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि अब बड़ा चैप्टर है तो लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैसेज, पैसेज जो है वो 5 तारीख से जब मैं कराऊंगा, तो उसमें जब मॉक टेस्ट वगैरह होंगे
तो मॉक टेस्ट के साथ ही पैसेज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलर क्लास में तो आपको पता है वोकैबुलरी और ग्रामर इतना है, तो फिर पैसे उसी के साथ होगा। कितने चैप्टर बाकी हैं अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो फिर दिखाना, ये रोकना कमेंट, रुको रुको, ये लोग अवेलेबल करवाए हैं उसमें का कमेंट 5 ईयर पुराना है, किसी है? ना, एयरफोर्स में पंक्चुएशन कुछ नहीं आता। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो बच्चों, जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, या तो मान लो कोई टॉपिक छूट गया, वो मैं आगे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, आगे चलता चला जाएगा और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। अभी कुछ चैप्टर्स जो हैं, क्योंकि सीडीएस वाले बच्चे भी इसी में ही हैं, ठीक है, तो सुनना ध्यान से, कुछ चैप्टर्स मैंने वो तुम्हें इनके साथ कराए हैं जो मिक्स हैं। मान लो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, मैं वो करा रहा हूं बीच में, ठीक है। अब जैसे ही जनवरी में इनका सिलेबस खत्म होगा एयरफोर्स वालों का, ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने हैं, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एनडीए और सीडीएस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो उन 3 महीनों में क्या होगा, उन 3 महीनों में जो हमारे कॉमन चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर तो एनडीए में भी वही है, इधर भी वही है, मान लो नाउन है, प्रोनाउन है, सीड प्रपोज, सब कुछ, तो वो जो चैप्टर है वो मैं पहले ही पूरे कर ले रहा हूं, जो कॉमन चैप्टर है, समझ रहे हो, एक कॉमन वर्ड आता है ना, कॉमन, कॉमन चीजें मैं पहले ही पूरी कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए। फिर जब बात आएगी कि सीडीएस और उसके लेवल की, एनडीए के लेवल की प्रैक्टिस कराने की, क्योंकि हम सिलेबस पूरा कर लेंगे, तो फिर प्रैक्टिस के लिए फिर मैं ये लेवल उठा के स्टार्ट करूंगा 3 महीने लगातार, क्योंकि एयरफोर्स वालों का पूरा हो जाएगा। तो अभी बीच में कॉमन चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई रोशन ओझा, मैं चेक करवाता हूं ये, ठीक है, चलो बस। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे सीजीएल वाले कहाँ जाएंगे, नालायक आदमी, सीजीएल वाले भी उसी में रहते हैं, वो लेवल उसका एक ही रहता है, सीजीएल और सीडीएस का लेवल एक ही रहता है, मैं उसी हिसाब से कवर कराऊंगा, मैं अपने आप कवर करा लूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सीडीएस के मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे, अभी नहीं मिलेंगे, अभी टाइम है, अभी कहाँ से मिल जाएंगे, पेपर को इतने सारा टाइम है तुम्हारे, 5-6 महीने पड़े, 4-5 महीने पड़े, वो मिलेंगे जनवरी के बाद से, जनवरी, फरवरी और मार्च 2 महीने मिल, तब प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैराथन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो भाई ये वाली 2 प्रॉब्लम तुम्हारी बड़ी जेन्युइन सी थी, एक तो वो मॉक टेस्ट की पुराने वाले गलती से आ गए हैं या जैसे भी आए, मैं कंफर्म कर लूंगा, पहली बात। दूसरी बात की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको, ये जो है मैं इसको एक बार चेकआउट कर लूंगा, ठीक है। चलो तो बस यहीं तक रखते हैं, शाम को मिलेंगे क्लास में, और हम क्या करने वाले हैं, शाम को वोकैबुलरी करने वाले हैं, रात को 10 बजे, रात को 10 बजे पढ़ना चाहो पढ़ लेना, नहीं तो फिर सुबह उठ के दिन में पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।